प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, बलवंत होना चाहते हैं, तब एक काम को करना पड़ेगा। आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, क्योंकि लोग तो चर्च में जाते हैं लेकिन वहाँ पर आराधना होती है तो लोग वहाँ पर गीतों को गाते हैं, आराधना को करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तब परमेश्वर को यही भाता है। गीत गाना जरूरी नहीं है, तालियों को बजाना जरूरी नहीं है। जब अपने आप को सच्चाई और पवित्रताई से अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि जो आत्मा सच्चाई से लोग परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं, और जो उनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती है वो चिल्ला के निकल जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं। और जिनके जीवन में कोई रुकावटें बाधे रहती हैं उनके जीवन से चले जाते हैं रुकावटें बाधा, और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय में एक पद में प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आप जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना को करते हैं, तालियों को बजाते हैं, परमेश्वर कहते हैं आत्मा से और पवित्रता से आप अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को परमेश्वर को एकदम ऐसा समर्पित कर दो कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो आपको लग रहा है कि आपका लेवल जो नीचे लग रहा है, परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा कर देंगे। आपको आत्मिक जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। क्योंकि जब प्रार्थना और प्रार्थना जब वहाँ पर होती है चर्च में, तो वहाँ जब जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं, क्योंकि ये जो आराधना है, आराधना जब होती है तब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े बीमार लोग चंगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो बीमारियां रहती है, दुष्ट आत्माएं रहते हैं, यीशु के नाम से वो निकल के चिल्ला के चले जाते हैं। क्योंकि आराधना में ऐसी सामर्थ्य है, आराधना में ऐसी शक्ति है। जब यहाँ पर देखते हैं पौलुस और सीलास के जीवन में, इन लोगों को बहुत बड़े ये लोग परेशानी में थे, संकट में थे, ये लोग जेल में थे, उन लोगों के पैरों में बेड़ियां लगी है। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कोई दुख में होता है परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम दुख में परेशानी में कैसे हम परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन यहाँ आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, पौलुस और सीलास जब इनके पैरों में बेड़ियां लगी थे, लोग जेल में थे, तो उसी समय ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और तब अचानक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक आंधी तूफान चला और वो सब बेड़ियां टूट गई और दरवाजे नींव से जब हिल गया और जब कस के तूफान आया तो नींव से दीवारें हिल गई और सब बंद दरवाजे जो थे खुल गए और बेड़ियां टूट गई और वो लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में बड़े बड़े परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेंगे। इसलिए आप दुख में हो तभी आपको परमेश्वर की आराधना करना है, और जब आप सुखी रहे तभी परमेश्वर की आराधना करना है। ये मत सोचिए कि हम दुख में परेशानी में है तो हम कैसे आराधना को करें, कैसे प्रार्थना करें। नहीं, आप दुख में रहेंगे
सब और परमेश्वर के करीबी में जाइए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्योंकि हाँ, जब आप देखते हैं पौलुस और सीलास के जीवन से, इन्होंने जब परमेश्वर के अपने परेशानी में है, उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, फिर उस समय परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। वैसे जब आप भी कभी भी परेशानी में होइए, परमेश्वर के करीब में जाइए। परमेश्वर कहते हैं आत्मा और सच्चाई से जब अपने आप को आप समर्पित करेंगे, अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के जब समर्पित करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। आप जो भी दिक्कतें, परेशानियां हैं, जिसके लिए भी आप करेंगे, उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा मिलेगा, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होगा, क्योंकि अब ऐसे समय में प्रभु के करीबी में जाएंगे। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय 3 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आप जो आराधना करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप नाचते हो भी अच्छी बात है, आप तालियां बजाते हो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे उच्च लेवल का जो है ये आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, अपना शरीर आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इस औरत जैसा, जैसे औरत की, जैसे मरियम ने जटामासी का आधा बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और वो अपने बालों से उसके पांव को पोंछे और इत्र सुगंध से घर सुगंधित हो गया। वही बात ये जो औरत जो करती है, जो इसका जो कमाई का जो इसके रूम में जो था, वो बहुमूल्य इत्र जो था, वो परमेश्वर कहीं पर भोजन करने गए थे, लेकिन ये जो लेडीज है, ये जो औरत है, वहां पर जाती है जहां पर परमेश्वर बैठ के भोजन कर रहे हैं, कहीं गए थे, वहां पर अपना बहुमूल्य इत्र लेकर जाती है। बहुत कमाया हुआ, जो कमा करो उसमें सब कुछ लगाई थी। आजकल देखा जाए तो सबसे बहुमूल्य चीज सोना होता है, तो ऐसे वो बहुमूल्य अपना चीज जो रखी थी, वो इत्र था, वो प्रभु यीशु के पास जाती है और उनके पैर पर डालती है, और उनके पैर पर जब डालती है तो अपने बालों से उनके पाँव को पोंछती है और पैर को पोंछती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब वो पैर से पोंछती है तो उसका जो सुगंध है वो घर एकदम सुगंधित हो जाता है, घर एकदम महकने लगती है। आज वही परमेश्वर चाहते हैं आपसे भी, आज वही परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं कि आप अपना जो परमेश्वर आपको शरीर दिए है, आपको जो परमेश्वर आत्मा दिए है, आत्मा और सच्चाई से अपने आप को परमेश्वर को जब आप समर्पित करेंगे, जैसे ये औरत करती है, जैसे मरियम ने किया, वैसे आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। सच्चाई से, पवित्रता से जब अपने आप को परमेश्वर को आप समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे, क्योंकि आपकी आराधना के द्वारा और प्रभु के जीवन में काम करेंगे। बड़े बड़े जो बीमारियां हैं आपके जीवन में लग रही हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, सब टूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे बीमारियां, और आपके जीवन पे छोड़ के चले जाएंगे। और जब आराधना होती है तो वहाँ पर कैसे भी बंधन होता है, सब टूट जाता है। और जब आराधना होती है तो आपके जीवन में अद्भुत बड़े बड़े चमत्कार होता है, क्योंकि आप आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अपने तालियों को बजाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप डांस भी करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उससे उच्च लेवल का जो आराधना है परमेश्वर को, वो अपने आप को जैसे ये औरत समर्पित कर देती है, और वो जो बहुमूल्य इत्र उसके पास था,
परमेश्वर के पांव पर डालती है, अपने बालों से उनके पैर को पोंछती है, वैसे परमेश्वर आज खोज रहे हैं अपने लोगों को कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करे, अपने आप को समर्पित कर दे। जब आप अपने आप को समर्पित परमेश्वर को करेंगे, आप कैसे भी परिस्थिति में है, दुख में है, परेशानी में है, कैसे भी परिस्थिति में है, हर एक बंधन को परमेश्वर की आराधना तोड़ देते हैं। जब आप परमेश्वर से आराधना करेंगे, आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे, जैसे यहाँ पर यह औरत करती है, आज जैसे नो है कि वो यहाँ पर देखते हैं पौलुस और सीलास जब बंदीगिरी में रहते हैं तो वो लोग बहुत दुख में, बहुत संकट में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे संकट में पड़े हुए हैं, फिर भी उस समय परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उनका जो बेड़ी लगी थी और जो नींव से दीवार हिल जाती है, और आधे तूफान ऐसा आता है कि नींव से दीवार हिल जाती है, अब सब बंधन टूट जाता है और लोग बाहर निकल जाते हैं। ऐसी पावर आराधना में है, ऐसी समर्थ आराधना में है। जब आप प्रभु की आराधना करेंगे सच्चाई से, पवित्रताई से, अपने आप को समर्पित करके, तब हर एक बंधन को तोड़ती है, हर एक रुकावट चली जाएगी और परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर करेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं, तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने सुंदर से शाम दिखाया। पूरे दिन में प्रभु आपने हम सबको संभालना है, सुरक्षित संभालने हैं। हर रुकावट, हर बाधा, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखे हैं प्रभु, हर विपद से प्रभु आपने बचा के रखे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवाज सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा करेंगे। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा पूरे दिन में हम सबकी मदद सहायता की है प्रभु, हम सबके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सुंदर से दिखाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सामर्थ्य वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप कहते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु कि आप सच्चाई से, पवित्रताई से परमेश्वर की जब आराधना को करते हैं तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार होते हैं, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि आप भले चर्च में जाए, लेकिन तो आप गीत भी गाते हैं, आप आराधना भी करते हैं, आप तालियां भी बजाते हैं, आप डांस भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने आप को समर्पित कर दो। जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तब परमेश्वर आत्मिक जीवन जो परमेश्वर आपको दिए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना जो करता है मैं उससे प्रसन्न रहता। परमेश्वर वो अपने आप को बलिदान कर दे, मतलब अपने आप को समर्पित कर दे, तब परमेश्वर आपके आत्मा को स्वीकार करते हैं। जब अपने आप को आप समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चंगाइयां मिलती है, आपके जीवन में छुटकारा मिलता है, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है। परमेश्वर यही चाहते हैं। बहुत लोग तो चाहते हैं, वहाँ आराधना भी करते हैं चर्च में और तालियां भी बजाते हैं, डांस भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब उससे पसंद होते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा लेवल वही है जो अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखना चाहता है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दे। जब अपने आप को आप समर्पित कर देंगे प्रभु के अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु के जीवन में बड़े बड़े काम किया, चंगाई छुटकारे को दिया, ऊंचे लेवल पर प्रभु आपने कर दिया। धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु कर्जे से परेशान, प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल के पृथ्वी पर सिंह पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से
उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु बीमार हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने चंगे। जब आप इस वचन को बोलेंगे तो आपके शरीर में जो भी बीमारियां, जब वचन की सामर्थ्य आपके शरीर में जाएगी, जैसे आप दवाइयां खाते हैं, जब उसका असर पहुंचता है तो आपको जो बीमारी के लिए आप दवा खाते हैं आपको आराम मिलता है। वैसे जब प्रभु के वचन अपने हृदय में आप बसाएंगे, आपके शरीर में जो बीमारियां अपने आप निकल के चली जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। जब आप प्रभु के वचन को आप सुनेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बताया, प्रभु की आराधना अपने आप को समर्पित कर दे, सच्चाई या पवित्रता से करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। वैसे यहाँ पर प्रभु का वचन है, जब प्रभु के वचन को खाएंगे, प्रभु के वचन को बचाएंगे, तो वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बीमारियां हैं अपने आप छोड़ के चली जाएंगी। बस केवल आपको हृदय में बसाना है प्रभु के वचन को। प्रभु का वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर तकलीफ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं बीमारियों का नाम लेके बोली, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि आपके शरीर में क्या बीमारी है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु बढ़ाइए, जो अधिकार दे प्रभु उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भाई, जो बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जो भी शरीर में दिक्कतें परेशानी है, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए। मैं प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये जो भी दिक्कत है, थायराइड की, बीपी की, हार्ट के प्रॉब्लम, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, साठिया की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल के चली जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जहाँ पर मेरे प्यारे प्रभु, जहाँ पर बाढ़े आई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वहां पर अपनी दया को वर्षिए प्रभु, अपनी दया को प्रभु वहां पर करिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पंजाब में पहाड़ी एरिया में जहाँ जहाँ पर प्रभु बाढ़ आई है प्रभु, प्रभु आप कहते हैं प्रभु, जहाँ पर आपके धर्म में लोग रहते हैं प्रभु, के विश्वास के द्वारा प्रभु उनके घराना बचाए जाए मेरे प्यारे प्रभु। उनके विश्वास के द्वारा, जैसे प्रभु आपने जगह पर प्रभु इतनी पाप किया तो आपने बोले इस शहर को हम नष्ट करने पर हूँ, लेकिन आपका एक भक्त मिला नो प्रभु, आपने उनको बचा लिया प्रभु, परिवार को बचा लिया प्रभु। और जब पूरे लोग प्रार्थना करने लगे मेरे प्यारे प्रभु, तो आपने बचा लिया मेरे पिता। वैसे प्रभु जहाँ पर पौधे आए प्रभु, प्रभु वहां पर सबको बचा लीजिए प्रभु। जो पानी है मेरे प्यारे प्रभु, वहाँ क्या देते हैं यीशु के नाम से ये धरती पानी पी जाए और वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाए प्रभु। जैसे आपने अपने लोगों को बचाते हैं प्रभु, वैसे प्रभु वहाँ पर भी आप बचाइए मेरे प्यारे प्रभु। वहाँ पर भी बहुत बड़े चमत्कार होने पर समझ के नाम से धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं दीर्घायु से तुम्हें तृप्त करूंगा और अपने किए हुए का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को प्रभु पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद न आती है, घबराते हैं, वहाँ क्या देते यीशु मसीह के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद की समस्या यीशु के नाम से चला जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया
जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन प्रभु आपके साथ में देखें तो आपका तारीफ बखान बुलाई प्रशंसा करनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबके प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हमने में दिया, आपका धन्यवाद करते। जितने लोग प्रभु कमेंट करते प्रभु आपने उनका कमेंट का उत्तर हमें दे दिया, आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।